हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। एबीएस एग्जाम परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृत संख्या को हम लोग देखेंगे। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या जो प्राकृत संख्या है कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए एक से शुरू होता है। और कहाँ तक लिखेंगे? तो इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। हम लिखे हैं 8 तक, लेकिन इसको कहाँ तक लिख सकते हैं? इन्फिनिटिव 9, 10, 11, 12, इसके आगे अनेकों लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखे हैं कितना तक? 8 तक। इसके देखिए डैश डैश दिए हैं, इसका मतलब यह बहुत आगे तक बढ़ा जा सकता है। इसमें इसे देखिए एक प्रश्न पूछते रहता है, प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो प्राकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर बात करें बड़ी की तो बड़ी नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 हो जाएगा, 7 से बड़ा 8 हो जाएगा। इसलिए प्राकृत संख्या जो है बड़ी नहीं होता है। और छोटी कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या के पहले शून्य यानी 0 लगा देने से पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अगर बात करें प्राकृत संख्या कहाँ से, देखिए हम लोग लिखे हैं तो 1 से लिखे हैं, और इसी के पहले अगर हम 0 लगा दिए तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। देखिए पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या जो हम 1 से लिखे हैं और इन्फिनिटिव तक जाएगा, इसी के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो यह बन जाएगा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को किससे सूचित करेंगे? तो देखिए W से सूचित करते हैं। W से सूचित करते हैं। तो पूर्ण संख्या W से सूचित करते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है मैट्रिक में। आप लोग इसको बहुत छोटा मत समझिए, क्योंकि यह पूछा हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 हो जाएगा। और पूर्ण संख्या भी कहाँ तक लिखाता है? इन्फिनिटिव होता है। तो इन पूर्ण संख्या के बाद है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है प्राकृत संख्या में ऋणात्मक और पूर्ण संख्या में धनात्मक लगा देने से पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब देखिए प्राकृत संख्या जो हम लोग कहाँ से लिखे थे? 1 से लिखे थे, और इसमें हम लगा दिए ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। अगर माइनस लगा दिए तो ऋणात्मक कहलाता है। और पूर्ण संख्या जो है कहाँ से? 0 से शुरू हुआ था, और इसके पहले जितना भी है सबके पहले क्या है? प्लस। तो ये धनात्मक। इसी को कई बार प्रश्न में पूछता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को लिखे। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब इस 1 से लेकर इधर यानी प्लस वाला जो हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे जो लिखते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। अगर इसी के पहले अगर हम माइनस लगा दें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या ऋण पूर्णांक संख्या। अब इसमें देखिए अगर इसमें बात करें सबसे छोटी, तो इसमें सबसे छोटी नहीं होता है, क्योंकि 0 से छोटा -1 होता है, और -1 से छोटा -2 होता है। 1 से छोटा 0 हो गया, 2 से छोटा ना इसमें बड़ी होगा और ना इसमें छोटी होगा पूर्णांक संख्या में। इसे किससे? देखिए इसे Z से या I से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या को Z से या I से सूचित करते हैं। और बार बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को लिखे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को लिखे या ऋण पूर्णांक संख्या को लिखे। तो ऋण या ऋणात्मक का मतलब माइनस में होता है, और धन या धनात्मक का मतलब प्लस वाला। जैसे कि हम लोग प्राकृत संख्या जो लिखते हैं वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगा, अगर उसी में माइनस लगा दे तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब देख लेते हैं सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब 2 से विभाज्य का मतलब जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी संख्या 2 से कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं।
जो भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए हम 16 लिख दें, अगर इसको 2 से अगर भाग लगाते हैं, कट गया, तो क्या कहलाएगा? ये सम संख्या कहलाएगा। देखिए 8 बार में कट जाता है, चाहे वो 500 हो, चाहे 1000 हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर वो 2 से कट जा रहा है तो वो सम संख्या, नहीं कट रहा है तो वो विषम संख्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 51, तो 51 को अगर 2 से आप काटिएगा तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, फिर घटाइएगा 1 और फिर यहां से उतारिए 1, फिर काटिएगा कितना बार में? 5 बार में, तो 2 5 10। अब यहाँ पे क्या बच गया? 1। तो ये देखिए काटा नहीं है, शेष बच गया है। तो ये जब शेष बच जाता है यानी पूरा पूरा नहीं कटा है, तो ये सम संख्या नहीं होगा। अगर यहीं पूरा कट जाता, शेष 0 आ जाता, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। तो बहुत सारा बच्चे जो हैं बड़े बड़े संख्याओं को देखते हैं तो उनको कंफ्यूज हो जाता है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। मान लीजिए आपको 500 है, तो इसको आप भाग लगा के देखिए, कितना हो बड़ा संख्या है, भाग लगा के देखिए, अगर कट रहा है तो सम संख्या है, नहीं कट रहा है तो विषम संख्या। चलिए अगला हम लोग देखते हैं विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी 2 से कटाए अगर नहीं कट रहा है तो विषम संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको 2 से भाग लगाए 5 में, तो 5 में जब भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, आई शेष बच गया कितना? 1। तो जो 1 शेष बच गया, तो इस शेष बच रहा है, शेष जो बच रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। शेष नहीं बचेगा तो सम संख्या हो गया, और शेष बच रहा है तो विषम संख्या। जैसे 1 2 से नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। 7 देख लीजिए 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। 9 देख लीजिए 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। यानी कोई भी इसमें संख्या जो है वह 2 से कटने वाला नहीं है, और नहीं कटने वाला संख्या को ही क्या कहते हैं? सम संख्या। और 2 से कटने वाला संख्या को ही क्या कहते हैं? 2 नहीं कटने वाला सम संख्या को विषम संख्या, और जो 2 से कट रहा है उसको सम संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा हुआ है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को आप बढ़िया से समझिएगा। अभाज्य संख्या के 2 नाम है, अभाज्य संख्या ऋण संख्या के नाम से जानते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या कहां से शुरू हो रहा है? 2 3 5 7 11 13। 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, ये शब्द देखिए और इसको आप समझिए। तो कहने का मतलब यह है कि किसी इसमें जो भी संख्या है इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 ही गुणनखंड होगा। जैसे कि मान लीजिए 11 का लिए, तो 11 किसके पहाड़ा में आता है? तो 11 कटेगा 11 से ही, तो एगो यह हो गया, एगो यह हो गया, तो 2 गो गुणनखंड हो रहा है। तो इसीलिए अभाज्य संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 हो गया, 5 को कटाइए, तो 5 भी कटेगा तो कितना से? 5 से ही कटेगा। तो 5 से 5 एक कम 5 कट गया। तो देखिए इसमें भी 2 गो गुणनखंड हो रहा है, 5 और 1। तो कोई भी संख्या जब एलसीएम निकालते हैं यानी गुणनखंड करेंगे, तो अगर उसका गुणनखंड 2 आ रहा है तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए, देखिए जैसे 17, तो 17 को कटाइएगा तो क्या होगा? केवल 17 से ही कटेगा एक बार में। 23 ले लीजिए, इसमें कोई भी संख्या लीजिएगा तो क्या होगा? वह नहीं कटेगा, कटेगा तो केवल उसी संख्या से कटेगा। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। इसके आगे अभाज्य संख्या कितना होगा, कौन कौन होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए इसमें एक और प्रश्न पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा कौन होगा? देखिए जहां से शुरू हुआ वही ना सबसे छोटा होगा। तो 2 से शुरू हुआ तो 2 क्या हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न पूछता है, सम अभाज्य संख्या। तो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि सम संख्या, देखिए सम संख्या क्या है? 2 है, और 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सम
अभाज्य संख्या, यानी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसीलिए सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो को कहते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य संख्या के बाद है भाज्य संख्या, यानी यौगिक संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें जो भी संख्या के आप एलसीएम निकालिएगा उसका गुणनखंड 2 से अधिक आएगा। जैसे 4 का निकालिए तो 2 से काटिएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो क हो रहा है 1 2 3, 3 गो गुणनखंड हो गया। 2 से अधिक सबका आएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 8, 8 को ले लीजिए तो 8 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ से 1 2 3 4 कग हो गया। 2 से अधिक आ रहा है, चाहे इसमें मान लीजिए हम 15 को ले लेते हैं तो 15 का एलसीएम निकालिए, 3 5 15 और 5 एकम 5, तो इसमें कितना हो रहा है गुणनखंड? 1 2 3, यानी 2 से अधिक अगर गुणनखंड आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। और इसमें भी देखिए ये बड़ी नहीं होगा क्योंकि ये भी इन्फिनेटिव जाएगा। और अगला भाज्य संख्या कौन होगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए अब देखिए यहां से एक प्रश्न पूछा हुआ है कई बार, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4 है। और एक बार मैट्रिक के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सबसे छोटी का गुणनखंड गुणनफल क्या होगा? तो आप लोग इसका भी आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के गुणनफल क्या होगा? यह मैट्रिक के परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या को आप आसानी से समझिए। पहले परिमेय संख्या देखिए, कोई भी संख्या जो बाटा में है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 9 बटे 7, तो ये बाटा में है, चाहे वह माइनस में हो और चाहे वह प्लस में हो, अगर वह बाटा में है तो परिमेय संख्या है, बाटा में नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 लिख दे तो 10 के नीचे तो 1 छुपा हुआ है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगर केवल हम 5 लिख दे तो क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। चाहे -5 लिख दे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या है, ये भी बाटा में है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। एक और प्रश्न बार बार पूछता है कि परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 0.33 डैश, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम 3 से भाग लगा रहे हैं 1 में, तो 3 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे दिए 0, यहाँ पे दिए 0, यहाँ दशमलव, 3 त्रिका 9, हार घटाएंगे 1, फिर ये कटेगा नहीं, फिर लीजिए दशमलव के बदले 0, यहाँ पे दीजिए दशमलव, 3 त्रिका 9, 1 बच गया। जब कोई भी संख्या में हम लोग भाग लगाते हैं और जब कटे नहीं और दोहराने लगे एक संख्या चाहे 2 संख्या से, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। चाहे वो पूरा पूरा कट भी जाए, जैसे 4 से हम लगा दें 5 में भाग, तो कितना बार में कटेगा? तो 4 एकम 4 और घटाइएगा तो बच गया 1, फिर यहाँ दशमलव दीजिए, यहाँ दशमलव दीजिए और 1 0 बैठाइए, 4 दूना 8, बच गया कितना? 2, और फिर यहाँ से भाग लगाइएगा तो दशमलव के बदले 0 मिल गया, 4 5 कितना? 20 हो गया। तो देखिए ये कट गया, तो ये जब पूरा कट गया तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। बार बार दोहरा रहा है
तो भी परिमेय संख्या। लेकिन एक संख्या जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 7 से हमको भाग लगाना है, 5 में लगा दीजिए। अब इसको कटाइएगा तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, दशमलव दशमलव, तो कितना हो गया 50। 7 के पहाड़ा पढ़िए, 7 सते 49, बच गया 1। अब 1 दशमलव है, एगो 0 मिलिए जाएगा। अब 7 कम 7, फिर घटाइए 3 बच गया, फिर दशमलव के बदले 0 मिल गया। कितना बार में कटेगा 30, तो 7 चौका 28, 4 बार में कटेगा। यहाँ पे बच गया 2। कटाते रहिएगा, लेकिन अंक अलग अलग आएगा, कटेगा नहीं। जब अलग अलग अंक आता है तो ये परिमेय नहीं होगा, ये होगा अपरिमेय संख्या। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। जब दोहराए तो परिमेय संख्या, जब कट जाए तो परिमेय संख्या, बाटा में हो तो परिमेय संख्या, माइनस में हो चाहे प्लस में हो तो परिमेय संख्या। लेकिन अगर अलग अलग अंक आ रहा है, नहीं कट रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए।